आदाब। मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। M3 में आज चर्चा मस्जिदों के रोल और जुमा खुतबे पर करेंगे। दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जो समाज की जड़ों को मजबूत करने के साथ समाज को बेदार करने में भी अहम रोल अदा कर सकता है। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदें सिर्फ नमाज का मरकज़ नहीं होती थीं, बल्कि सियासत, समाज सुधार और अदल व इंसाफ का भी सबसे बड़ा इदारा हुआ करती थी। यानी वहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस भी होती थी और वहाँ से मैसेज भी जाते थे। साथ ही जुमा और दीगर मौक़ों पर होने वाला खुतबा या दिए जाने वाला खुतबा भी मुल्क, सियासत और आवाम को डायरेक्शन देने का काम करता था। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे की अगर हम बात करें तो उन्होंने आखिरी खुतबे में नस्ली भेदभाव ख़त्म करने से लेकर औरतों के हुकूक और सूद को हराम करने जैसे मुद्दे उठाए थे। आज भी मस्जिदों के जो जुमे के खुतबे हैं वो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आज की जो मस्जिदें हैं वो 1400 साल पहले वाला रोल अदा कर पा रही हैं, या फिर वे सिर्फ इबादतगाह के तौर पर ही अपनी पहचान बना करके रह गई हैं, या फिर उसी के तौर पर वो पहचानी जाती हैं। साथ ही खुतबे की अहमियत और मसाजिद के इमाम कैसे समाज सुधार का ज़रिया बन सकते हैं या वो काम कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बेरोज़गारी, नशा मुक्ति, तलाक और महिला उत्पीड़न जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए खुतबे में। मस्जिदों से वहाँ पर मैसेज जाना चाहिए और बेदारी जो है वो लानी चाहिए। तो किस तरीके से खुतबा और मस्जिद ये रोल अदा कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेडियंस वीकली के चीफ एडिटर मौलाना एजाज अहमद साहब हमारे साथ हैं। इनके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ हैं। साथ ही डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सहाफ़ी भी रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और इन सब के अलावा इस्लामिक स्कॉलर मौलाना जाहिद रज़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। और मौलाना जाहिद रज़ा साहब, पहला सवाल आप ही से हम करेंगे। जो मसाजिद का रोल था 1400 साल पहले और आज जो मसाजिद का रोल है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालिए। फिर खुतबे के ऊपर भी हम आएंगे कि खुतबा जो है वो असल में है क्या, क्यों खुतबे का कॉन्सेप्ट इस्लाम में आया और कैसे वो समाज को बेदार करने में और मिली, समाजी और सियासी मसाइल पर बात करने में उसका जो है वो रोल होता था। लेकिन मस्जिदों का रोल भी समझना बेहद ज़रूरी है। तो मसाजिद का 1400 साल पहले वाला रोल और आज का रोल कैसे जो है बताएंगे। सबसे पहले तो मैं मुनसिफ टीवी का और खुर्शीद रब्बानी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ। वो बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान मुबारक के इस आखिरी अशरे में जो जहन्नम से आज़ादी का अशरा जिसे कहा गया है, उस मुबारक अशरे में आपने इस मौजू का इंतखाब किया और इस पर हमारे स्कॉलर्स को बुलाया और ये बड़ा अहम इशू है। देखिए, मसाजिद की अज़मत और उनकी इफ़ादियत कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को जन्नत की क्यारी कहा गया। मस्जिद अल्लाह का घर है। कुरान करीम में फरमाया गया कि अल्लाह के लिए जो मस्जिद तामीर करता है यकीनन वो जन्नत में अपना घर बनाता है। तो मसाजिद की बहुत अहमियत है। ख़ास तौर पर दौर रिसालत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को सिर्फ सजदों के लिए या नमाज के लिए महदूद नहीं किया, बल्कि हमारी ये मस्जिदें दौर रिसालत हो या दौर सहाबा हो, एक पार्लियामेंट की हैसियत रखती थी, असम्बली की हैसियत रखती थी, कानूनदा और कानून साज इदारे की हैसियत रखती थी। कोई मामला मुल्क की, माशी, समाजी, इक्तिसादी कोई भी मामला हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद खुलफाए राशिदीन को भी मसाजिद से ही सारे मसले हल करते थे। वहीं मशावरत होती थी, वहीं सारे मशवरे होते थे, वहीं बुलाया जाता था और शरीयत मुताहरा की कुरान और हदीस की रोशनी में वो सारे मामला सुलझाए जाते थे। तो ये कहीं न कहीं बहुत हकीकत पर मबनी है ये बात कि 1400-1500 साल का अरसा गुजर जाने के बाद जो मौजूदा सूरत हाल है हमारी मसाजिद की, मसाजिद के जिम्मेदारान की, मसाजिद के रवैये की और रविश की, वो बिल्कुल बदल गई है। और बहुत ठीक कहा है कि जब जब हमने कुरान और हदीस के फरामीन को फरामोश किया और अल्लाह उसके रसूल के तरीक़ों को छोड़ा और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने से हमने गुरेज किया, तो बहुत सही किसी ने कहा है कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। तो हमारे पास तो एक बेहतरीन मरकज़ था, बेहतरीन हमारे पास एक मकाम था मस्जिद का, और कोई ऐसा मामला नहीं होता था कि जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में, और उसके बाद मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि खुलफाए राशिदीन, ताबीन, तमाम के तमाम लोगों ने मस्जिदों को अपना मरकज़ बनाया। मगर हमने इससे बिल्कुल इन्हिराफ कर लिया और हम कहीं न कहीं हम अपनी रविश को भूल गए और हमने आज मस्जिदों को सिर्फ 4-5 वक्त की नमाजों के लिए महदूद कर दिया। और नतीजे में जो परेशानियां
मुल्की, मिल्ली, समाजी और इक्तिसादी सारे मसाइल मुसलमानों को झेलना पड़ रहे हैं, उन मसाइल से जूझना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है कि हमने अपनी मसाजिद से इनहराफ किया और मस्जिद को मरकज बनने छोड़ दिया। पिछले कई साल पहले जब कोरोना का दौर आया तो कुछ मकामात पर यह तब्दीली नजर आई और ये हुआ कि कोरोना से के मौके पर मसाजिद से कमेटियों की से ताउन से मदद की गई, तो काफी लोगों ने उसको सराहा और बहुत खिदमात का एतराफ किया। तो मस्जिदें तो हमारी यकीनन तारीख की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में हमारा एक मरकज है और इससे बेहतर, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर, सबसे अफजल व आला जगह का नाम मस्जिद है और सबसे बदतर जगह का नाम बाजार है। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। हाँ। तो हमें न किसी और मकाम पर जाने की बस एक जरा सी बात मैं यहाँ टोक रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने पिछले हफ्ते ही इस बात का जिक्र किया था कि रमज़ान के महीने में ठीक है ख़रीदारी भी कीजिए, खाना पीना भी कीजिए, मगर बर्बादी की तरफ मत लेकर के जाइए। तो बाज़ार जो हैं वो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से मुस्लिम इलाकों में रमज़ान के महीने में, और वो इफ्तार के बाद से लेकर के सहरी तक बदस्तूर जारी रहते हैं। ना जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं और किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। मुझे लगता है कि उससे बचने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं समझता हूँ और ये भी अलमिया है कि हमने अगर मस्जिदों को भरा भी और हमने नमाजियों की कसरत का मुजाहरा भी किया तो वो सिर्फ रमज़ान में, रमजान जैसे खत्म होता है मैं समझता हूँ कि वही गिने चुने और तादाद कम होने लगती है, तादाद नहीं, मस्जिदें खाली हो जाती हैं। और बाजार का मामला तो यह है कि मैं बम्बई वगैरह में गया और दिल्ली के आज भी मुस्लिम इलाकों में साफ तिल रखने की जगह नहीं होती। और मैं ये बात अगर कहूँ कि मुसलमान दुनिया का किस तरक्की की मनाजिल पर पहुंच रही है अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने रोजगार के लिए, दुनिया की तमाम कौमें आज जो है वो फिक्र में है, मुतलाशी है इस बात की। लेकिन मुसलमान आज भी खाने, और हद तो ये मैं अगर ये बात कहूँ कि ये वाहिद कौम है कि जहाँ सुबह सादिक में सहरी में खाने का ऐलान भी मस्जिद से होता है और खाने को रुक जाने का ऐलान भी मस्जिद से होता है। तो हमने मस्जिदों को सिर्फ इतना बना लिया कि भाई हम ज्यादा नमाज रमजान में अदा कर लें, तरावी अदा कर लें, और बाकी हमने 5 वक्त की। हद तो ये कि कोई समाजी मुल्की मिली मसाइल पर अगर मस्जिद में कोई मीटिंग या मशावरत भी करता है तो ये जुहलाए वक्त और मस्जिद कमेटियों के लोगुजार और जो नाक़िबत अंदेश लोग हैं वो उन अइम्मा को और उन इमाम हजरात को, उन जिम्मेदारों को मतऊन करते हैं कि साहब आप मस्जिद को सियासत का अड्डा बना रहे हैं, आप मस्जिद को दुनियावी बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमने मस्जिद को सीमित कर दिया और महदूद कर दिया। शायद इसलिए कर दिया क्योंकि जानकारी की कमी है या फिर इस्लाम को लेकर के समझ जो होनी चाहिए उसकी कमी है। मैं वापस आपके पास आऊँगा। यूसुफ अंसारी साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो मसाजिद का रोल है? और पहला सवाल आपसे भी वही रहेगा, 1400 साल पहले और अब क्या बदलाव आपको देखने को मिले और कहाँ से कहाँ पहुँचे? ये जो भी जाहिद साहब ने कहा जी, एक अलमिया है, एक बड़े अजीब सी बात है कि जिन मस्जिदों से तमाम फ़ैसले हुआ करते थे दौरे रिसालत के दौरान, उसके बाद खिलाफत के दौरान, खलीफा राशिदीन के दौरान, वहाँ उन मस्जिदों का रोल हमने एकदम मिनिमम कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये एक मस्जिदों के रोल में जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा हुई है। लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है, और ये समझाने की ज़िम्मेदारी किसकी है? ये उन्हीं ज़िम्मेदारी की है जो मस्जिदों में इमामत कर रहे हैं। जो आपने टॉपिक रखा है आज का जुमे के नमाज का खुतबा, कई जगह कई मस्जिदों में, मतलब मेरे कुछ पर्सनल तजुर्बात भी हैं, तो वहाँ इस बात को लेके भी होते कि कुछ कहते हैं भाई खुतबा में ये होना चाहिए, खुतबा में वो होना चाहिए, कुछ कहते सब कि खुतबा जब अरबी में है तो सिर्फ अरबी में दे, वो तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो बातचीत है कि मस्जिदें जो हैं सही मायनों में, चलिए आज पावर सेंटर, क्योंकि मुसलमानों के हाथ में पावर तो है नहीं, तो पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ नहीं हो सकती है, लेकिन जो समाज के दूसरे मुद्दे हैं जिनका समाज के अंदर समाधान निकल सकता है, उनके मसले के हल निकल सकते हैं, उन मसलों पर तो हम वहाँ बैठ के फैसला कर सकते हैं, एक राय कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मस्जिदों में अलमिया ये है कि ज़्यादातर मस्जिदों के अंदर, कमेटियों के अंदर लड़ाई झगड़े रहते हैं, सही, और छोटी छोटी सी बात को लेकर के रहते हैं। और हकीकत यह है कि मस्जिद में जो मस्जिदों के जो खर्चे होते हैं, मस्जिद कमेटियों को वो खर्चे निकालना मुश्किल होता है, उस पर तमाम तरह के, तो ये सब चीज़ें जो हैं, हमें लगता है कि हमारी जो यूनिवर्सल सोच हमें कुरान ने दी, तो उस यूनिवर्सल सोच को हमने बहुत महदूद कर दिया है। ये हमारी कमी है, तो इस पे हमें खुद इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, और जो हमारे रिलीजियस लीडरशिप है उनको भी नए सिरे से इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, उन्हें अवेयर करने की ज़रूरत है,
तभी अवेयरनेस का सिलसिला चलेगा। अब जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका मकसद अवेयर करना ही तो है। सही, बिल्कुल सही। इसी तरह हर तनकीद करना नहीं है, तनकीद करना लोगों नहीं, को अवेयर अवेयर करना है, लोगों को बताना है कि ये सब हुआ है, इस्लाम में इन तमाम चीजों की इजाजत है, ये सब हुआ है प्रैक्टिकली, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये वहाँ पे हमारे जो इमाम है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि साहब इन सब चीज़ों को बताएं, और लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि साहब अगर हम किसी इमाम को मानते हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो उनकी हर बात को माने, जब तक कि हमें कोई ऐसी बात सामने ना आए कि भाई ये हमें गलत या तो हम गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, या तो हम उनकी किसी बात पर लब्बैक ना कहें, मतलब लब्बैक हम करते हैं, नमाज पढ़ने का मतलब लब्बैक ही करना है। सही सही सही। अगर कोई वो ऐसी बात कहे कि जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो या दूसरे सोर्सेज से पता चले जाए गलत बात करें, तब उसका विरोध करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हर किसी बात का विरोध करना भी, लेकिन हर किसी बात का विरोध करना भी ठीक नहीं है, उसके पीछे का। तो इसी डर से कई भाई जो इमाम होते हैं ज़्यादातर वो उनकी हैसियत एक मुलाजिम की तरह होती है। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है ये कि वो इमाम है कि हमारे मुलाजिम है। तो कई बार लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए लोगों की हमें मिला देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये आप जैसे लोगों की, हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी भी है, और जो मस्जिद का निज़ाम संभालते हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो आदमी जो काम कर रहा है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम लोग जर्नलिज्म के पेशे में हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हम अपनी कलम के ज़रिए लोगों को सही जानकारी दें, उन तक जो है सही बात पहुँचाएं, सही परसेप्शन रखें और जो उन्हें जागरूक करें। तो इसी तरह जो मस्जिद का इमाम निज़ाम जिनके हाथ में है, उनकी जिम्मेदारी मस्जिद के निज़ाम का इंट्रोस्पेक्शन करके उसमें जो सुधार हो सकते हैं उसको करने की ज़रूरत है। और मस्जिद का रोल समाज के अंदर बड़ा होना चाहिए। वो मस्जिद जो है लोगों के लिए, मैं मानता हूँ कि समाज सुधार का सेंटर होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि एक मदद का सेंटर होनी चाहिए कि भाई जिसको मदद की जरूरत पड़ती है तो कमेटी मस्जिद सामने करने के लिए, ये बात लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और मौलाना एजाज अहमद साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से रोशनी डालेंगे मसाजिद के रोल की? और मसाजिद का रोल जो है वो हम देखते हैं, जैसा अभी भी जिक्र हुआ कि जिस वक्त कोरोना का वक्त चल रहा था, कोविड के ज़माने में, तो बहुत सारी मसाजिद ने अपने मतलब जो है मस्जिदों के दरवाजे, या जो कमेटीज़ थी उन्होंने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, बहुत सारी मदद की। और बहुत सारी मसाजिद पहले से भी ऐसा काम करती आ रही हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मसाजिद के ज़िम्मेदार जो मतलब जो है वो दिखा करके काम नहीं करते। मैं जिक्र करना चाहूँगा राजस्थान का, एक बड़ी त्रासदी हुई उत्तराखंड में कहीं, मेरा ख्याल के केदारनाथ वाला जो मामला हुआ था तब, तो वहाँ जयपुर में एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, मतलब जामा मस्जिद, जो उसकी इंतज़ामिया कमेटी है, कई सारे ट्रक उन्होंने भेजे वहाँ पर मदद के लिए, और मीडिया में उसकी कोई खबर नहीं दी, और ना कोई फ़ोटो, ना कुछ, ना कोई जानकारी दी। तो हमारी जब उनसे बात हुई कि भाई, जब हमें पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, हमने कहा भाई आपने क्यों मतलब लोगों को नहीं बताया? बोले ये मदद कर रहे हैं, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है? तो मेरा ये कहना था कि आप मदद कीजिए, मगर बताइए भी ज़रूर, ताकि दूसरे लोग भी आपको देख करके वो सामने आए मदद के लिए। नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि गैर मुस्लिमों में भी मैसेज जाए कि देखो, जब आपके मंदिर पे कोई प्रॉब्लम आई तो मस्जिद के लोग आपकी मदद के लिए मुस्तैद थे, खड़े हुए थे। तो क्या कुछ आप बताएंगे, कैसे रोशनी डालेंगे मसाजिद के रोल पर? देखिए, आज सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है जी। सारी कायनात अल्लाह ताला की, जमीन भी अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला कहता है वल्अज़्ज़ुलिल्लाह, जमीन पूरी की पूरी अल्लाह ताला की। और अरे सिखाया गया है कि कहो इन्ना सलाती व नुसकी व महियाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कहो, ऐलान कर दो, मेरी नमाज, मेरी सारी इबादतें, मेरा जीना मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, उसका कोई शरीक नहीं है। और मुझे इस बात का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया, और मैं सबसे पहले आगे बढ़कर अल्लाह का फरमा बरदार मुसलमान बनता हूँ। तो इस तरीके से मस्जिद की एक मरकजी हैसियत। देखिए, एक और बात है, तहजीब की तरक्की और सहूलियात की फराहमी के बाद कम्युनिटी हाउस वगैरह वगैरह बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन मस्जिद का जो रहनुमायाना किरदार है वो अभी तक बरकरार है, और कभी है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। आपने सही बताया कि कई मौकों पर ऐसा हुआ कि मसला पैदा हो गया, तो मस्जिदों में लोगों ने पनाह दी लोगों को, बिल्कुल टेररिस्ट का सेंटर बनाया। तो हमारे आइम्मा को और कमेटी वालों को इस किरदार को, मस्जिद को दोबारा जिंदा करना चाहिए कि मस्जिद हमारा मरकज़ है, मरकज़ हयात है, मरकज़ जिंदगी है, मरकज़ सिविलाइजेशन। ये बहुत ज़रूरी बात। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, आप किस तरीके से जो है मसाजिद के रोल पर रोशनी डालेंगे? और देखिए, यहाँ पर जो है वो
जो गुरुद्वारे हैं उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है। और आप देखते होंगे, एक तो दो चीज़ें हैं गुरुद्वारों की। एक तो ये कि जब आप जाएंगे किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी इलाके में बना हुआ हो, उसके आसपास जो है एक तो दुकानें आपको नहीं मिलेंगी मोटे तौर पर, साफ सफाई 100% मिलेगी। और मैक्सिमम जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पर पूरा एक सिस्टम है उनका कि किस तरीके से वो जो ज़रूरतमंद है या जो वहाँ पर लोग आते हैं उनके खाने पीने का भी इंतजाम है। और बहुत सारी जगह पर तो अब जो है वो मेडिकल कैंप भी लगते हैं और मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दी जा रही हैं, दिल्ली में भी और बहुत सारी जगह पर भी। तो वैसे तो हमारी मसाजिद भी कर सकती थी, या जो मसाजिद को चलाने वाले जो इंतज़ामिया कमेटीज़ हैं, मतलब वो लोग भी कर सकते थे। तो मैं चाहूँगा इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए मसाजिद के रोल पर आप रोशनी डालें, क्योंकि ये बाबरकत महीना है माह रमज़ान का, और इसमें हमारी गुफ्तगू भी अल्लाह ताला जो यहाँ पे करा रहा है उसे इबादत में शुमार करे। आमीन। दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हिंदुस्तान के तनाजुर में आप बात करेंगे और मसाजिद के इर्द गिर्द दुकानें, तो देखिए पार्टीशन के बाद हमारी ज्यादातर मसाजिद जो हैं वो या तो खाली हो गई, गैर आबाद हो गई। बहुत सारे मसाइल आए रब्बानी साहब। वो एक तो वो बड़ा मसला, दुकानें जो आप देख रहे हैं तो वो इस वजह से है ऐसा। तो उनका हटाना बड़ा मुश्किल था उस वक्त कि भाई कब्जे हो गए थे। और किस तरीके से मस्जिदी, कितनी मस्जिदें तो अभी बंद है। आप दिल्ली में आप देखिए 53 मस्जिदें तो बंद है, जो बड़ी मस्जिद है, आलीशान मस्जिद। तो एक तो ये मसला है, तो उस पे वो आप सही कह रहे हैं, वो निजाम जो है नई मस्जिदें जो बन रही है वहां पे उस तरह का निजाम अब कायम हो रहा है, कोई वैसी दुकानें नहीं। फिर अखराजात भी देखे जा रहे हैं कि साहब मस्जिद है तो किस तरीके से इमाम जो है मुअज्जिन है उसको कैसे रखा जाए, कैसे इंतजाम खाने पीने का, रहने का। तो ये मसाइल तो है देखिए। लेकिन मैं जो गुफ्तगू शुरू करूंगा वो शुरू करूंगा कि इमाम से, कि इमाम की तालीम कैसी है। हाँ, बिल्कुल। वो जो तालीम हासिल करके आया है तो उसको क्या जिम्मेदारी दी गई है। अगर आप जाएंगे तारीख में तो देखेंगे कि जो हमारा इमाम होता था, जो हमारा आलिम होता था, वो महज दीनियात का माहिर नहीं होता था, माफ कीजिए, वो दुनियावी उलूम से भी वाकिफ था। यहाँ तक कि वो जंगो जदाल के उलूम से भी वाकिफ होता था। वह साइंस और टेक्नोलॉजी, आप देखिए जितने बड़े बड़े जो इजादात हुई हैं, आप देखिए वो मौलाना ही है, वो हमारे इमाम ही हैं। आप देख लीजिए। सही। मैं जब उज़्बेकिस्तान गया तो मैंने जब देखा बड़े जो इजादात हैं, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी हो, मैथ हो, कई ऐसी चीजें आप देख लीजिए। तो हम सबसे पहली चीज ये कि हमारे अइम्मा ने अपने आप को बहुत महदूद कर लिया है, उनका दायरा जो है वो बहुत महदूद हो गया है। तो इस वजह से नंबर एक। नंबर दो ये कि जो कमेटियों का सिस्टम है, ठीक है, तो उन पर जो कहते हैं आत्मनिर्भर, यानी अपने आप को उन पर मुनहसिर कर देना कि साहब इनके बगैर जो है। तो एक चीज ये। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट आ गई वो सरकार की तरफ से मिलने वाला वजीफा, ये भी हम देखते हैं। जबकि देखिए साफ साफ ये बयान किया गया है कि उजरत लेना, नमाज उजरत लेना हराम है, आप उजरत नहीं ले सकते। लेकिन आज आप बताइए क्या सूरत हाल है। दिल्ली में तो आपने देखा होगा खुर्शीद रब्बानी साहब की ट्रांसफर के डर से लोगों ने सरकारी खुतबे पढ़ने शुरू कर दी। सैलरी बढ़ाने की वजह से सैलरी हमें मिल जाए, क्या क्या नहीं तमाशे हुए। तो ये हमारे अइम्मा ने, और कोई चू तक नहीं बोलता, कोई यानी उनमें इत्तेहाद भी नहीं कि उठ करके बोले तो सारे इमाम खड़े तो हो जाए एक साथ। सही। खड़े नहीं होते कि हमें यहाँ तो निकाल दिया जाएगा, हमें वो कर दिया जाएगा। तो देखिए ये तमाम ऐसी चीजें हैं। तो हमें कम से कम इन तमाम चीजों से, जब हम इमाम हैं, जब हम एक जिम्मेदारी ले रहे हैं कौम मिल्लत की, तो हमें कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, हमें कहीं स्टैंड भी लेना पड़ेगा। और कमेटी को भी जब आप जा रहे हैं तो वहां साफ साफ कह दें कि हम दीनी मसाइल से किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और ये हमारी कंडीशन होगी। ये चीजें सब हमें क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। एक चीज और देखिए, हमें जो तालीम देते थे हम मस्जिद में, वो सिलसिला बहुत सारे मस्जिदों में है बच्चों को तालीम देने का।
तो वो और हमें आगे उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, उसमें कैसे हम बढ़ाएं। फिर नौजवानों को बुला करके बैठाल करके बातचीत करने का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया। उनको लग रहा है बस रमजान बुला लें या आप कुछ खास मौके बुला लें, बाकी मौके पे न बुलाएं। जबकि नौजवानों को बुला करके उनके लिए कुछ जगहों पे ऐसा लोग करते हैं कि उनको बुलाते हैं। तो हमें इन तमाम चीजों पे एक बार फिर एकजुट होकर के और एक मैकेनिज्म जो है वो फिर से मुरतब करना पड़ेगा, और जहां जो गड़बड़ियां हैं वो ठीक करनी पड़ेंगी। क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि नौजवान जो है वो गुमराह हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, इसके बावजूद मुनशियात में आप देखिए हमारे नौजवान जा रहे हैं, गलत कामों में हमारे नौजवान जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, और मसाजिद का रोल इसमें बड़ा अहम हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक चीज का जिक्र और करना चाहूंगा जिसका मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया था, वो है खुतबा। खुतबा जो है वो बहुत अहम है, और चूंकि जुमे के रोज़ अक्सर जो है वो बड़ी तादाद में नमाजी पहुंचते हैं मसाजिद में, और फिर वहाँ पर खुतबा दिया जाता है बाकायदा, और कई अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी जगह पर बात भी होती है। और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था एक बार कि ख़ास तौर से दिल्ली की हम बात करें तो जो जमात इस्लामी हिंद की जो मरकज़ की जामा मस्जिद है, वहाँ पर जो खुतबा दिया जाता है बाकायदा उसका एक सब्जेक्ट तय होता है, और उस सब्जेक्ट के मुताबिक फिर वो बात करते हैं। तो ये चूँकि आपने एक बड़ा अहम इशू उठाया है, और वो ये है कि जो हमारे इमाम हैं, जो मसाजिद के इमाम हैं, वो कितने मतलब जो है तालीमी याफ्ता है, उनके पास डिग्री कौन सी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनको समझ कितनी है, ये भी एक डिपेंडेंसी है, या ये भी इसके ऊपर भी मुनहसिर करता है कि वो बात क्या कह रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को समझा रहे हैं। यूसुफ अंसारी साहब, जो खुतबा है उसका क्या रोल है? इस्लाम में बड़ी अहमियत है खुतबे की, और जैसा मैंने जिक्र किया था कि जो आखिरी खुतबा था पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने बात की और एक डायरेक्शन दी, और मतलब बताया कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत क्लियरिटी के साथ बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर थी। तो वो खुतबे जो हैं ईद और बकरीद के अलावा फिर हर हफ्ते तो आपको मतलब सुनने को मिलते हैं, और उसमें अगर उसके सब्जेक्ट अच्छे हों तो वो बात दिलों तक पहुंचती है, जहनों तक पहुंचती है, और उसके ऊपर फिर अमल भी लोग करेंगे। तो खुतबे का रोल है, और किस तरीके से आज आप देख रहे हैं क्या है खुतबा? देखिए, हम जुमे की नमाज के दौरान जो खुतबा होता है नमाज से जस्ट पहले, उसकी अगर हम बात करें तो जुमे की नमाज पहली बाजमात नमाज रवायतों से ये पता चलता है कि साहब रसूलुल्लाह जब मदीना हिजरत के दौरान हिजरत कर रहे थे, तो मदीना के नज़दीक जो कुबा की मस्जिद है, वहाँ कुबा और मदीना के बीच कोई जगह थी, वहाँ पहली बार जुमे की नमाज़ पढ़ी गई, तो वहाँ खुतबा दिया था। तो उसमें 4-5 एलिमेंट खुतबे के थे, जो हिसाब मतलब उसका एग्जैक्ट टेक्स्ट तो अवेलेबल नहीं है कहीं, लेकिन उसका सार जिसे हम कहते हैं जिस मौजूद है, कि उसमें सबसे पहले तो अल्लाह की हम्द, उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस होता है तकवा, क्योंकि इस्लाम की जो बुनियाद है वो तकवे पर है। पहली ही आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन, कि तकवा रखने वालों के लिए ये किताब है जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, कोई एम्बिग्विटी किसी तरह की नहीं है। तो इस्लाम की बुनियाद ही तकवा है। बिल्कुल सही। तकवे के बाद फिर नसीहत है कि अच्छे काम करने के लिए, और ये उसमें ज़ोर दिया गया था कि भाई आप लोगों के भलाई के लिए काम करो। इसका हुक्म सूरह बकरा की मेरे ख्याल में 138 या 144 आयत में भी है कि तुम दूसरी कौमों के मुकाबले भलाई के काम में होड़ करो। तो इस्लाम का सारा जो दारो मदार है वो इन 3-4 चीज़ों पर है, जो रसूलुल्लाह ने पहले खुतबे में, जुमे के खुतबे में इनको दिया। और ये भी कहा उस खुतबे में भी आता है कि अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो, अगर आधी खजूर से भी मदद कर सकते हो तो करो। यानी अगर आपके पास सिर्फ एक खजूर है और सामने वाला मदद का मुस्तहिक है, तो आधी तुम खा लो, आधी उसकी मदद कर दो। तो इतनी बड़ी बात अगर रसूलुल्लाह ने समझाई, तो हमें समझना चाहिए क्या हम कर रहे हैं। तो आज जो हम खुतबा देखते हैं, मस्जिदों में खुतबा सुनते हैं, तो उसके बारे में जो बताया जाता है भाई खुतबे में चारों इमामों के नाम आने चाहिए, इमाम नहीं, चारों खलफा राशिदीन के नाम आने चाहिए। तो एक रस्म की तरह खुतबा दिया जाता है। कुछ मसाजिद के अंदर ये रवायत है, जैसे हमारे यहाँ कौशाम्बी में, गाज़ियाबाद में रहता हूँ मैं, कौशाम्बी की मस्जिद है, तो वहाँ के जो इमाम हैं वो खुतबा अरबी में पढ़ने से पहले एक 15-20 मिनट की एक अच्छी स्पीच किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं। पिछले ही जुमे को उन्होंने ज़कात के बारे में बहुत अच्छी स्पीच दी, और उसमें समझने की देती है। तो ये बेहतर होगा कि ये सब मस्जिदों के अंदर हो, क्योंकि अरबी में खुतबा ठीक है 2-3 मिनट का वो होता है, वो
एक रवायत चली आ रही वो हमने अदा कर दी। लेकिन किसी ना किसी करंट टॉपिक पे हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हर आदमी समझदार नहीं होता। एक मुहावरा है ना, हाँ। समझदार को इशारा काफ़ी है। सही। तो जो समझदार है वो तो समझदार है ही। हाँ। कुछ लोग कम समझदार होते हैं, हाँ। कुछ नासमझ भी होते हैं। अच्छा, समझदार है लेकिन जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। हाँ, सही है। तो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होना ये चाहिए कि भाई तमाम मुद्दे हैं हाँ, जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, आसानी हो सकती है। लोग किसी ऐसा पूछ नहीं सकते हैं। तमाम सरकारों की तमाम ऐसी स्कीम हैं जो आम आदमी जिसका फ़ायदा उठा सकता है उसके बारे में बताया जा सकता है कि भाई आपको इसका फ़ायदा ऐसे मिल सकता है। उसमें कुछ हर्ज तो है नहीं, कोई किसी का नुकसान नहीं है, किसी के खिलाफ नुकसान नहीं रहे। सरकार ने एक स्कीम चलाई कि भाई आप लोन ले लीजिए काम करने के लिए। तो वो लोन आप कैसे लेंगे? मस्जिदों के अंदर उसको लेकर के आप जो है हेल्प सेंटर बना सकते हैं कि यहाँ के ले लीजिए। कुछ मस्जिदों में है कि कुछ डॉक्टर वॉलंटियरिंग करते हैं कि हफ्ते में एक दिन एक मस्जिद में बैठेंगे और दवाई देंगे। कुछ होम्योपैथी कई जगह है। तो ये इस काम को बढ़ाने की ज़रूरत है। नहीं, जो काम रसूलुल्लाह ने पहले खुतबे में अपने जुमे के बताए थे वो सारे काम सिख करते हैं, वो सारे काम गुरुद्वारों में होते हैं, मस्जिदों में नहीं होते हैं। वही तो ये क्या जो कुरान है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं है। सही। जैसे हम कहते हैं भाई कोई आदमी किसी प्रोफेशन की पढ़ाई पढ़ने के बाद डॉक्टर कब बनेगा? जब वो डॉक्टर्स की पढ़ाई करेगा, डॉक्टर की सब्जेक्ट पढ़ेगा। इंजीनियर कब बनेगा? जब वो इंजीनियर की किताब पढ़ेगा। इसी तरह से मुसलमान कब बनेगा? जब वो कुरान करीम समझेगा, अमल करता। मैं पैदा हुआ, मेरा नाम यूसुफ रख दिया गया, तो मैं उस नाते मुसलमान तो हूँ। लेकिन असल में तो मेरा किरदार मुझे बताएगा ना कि भाई जो हमें रसूलुल्लाह ने बताया, कुरान की जो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की सुन्नत पे चलो आप, और अल्लाह की सुन्नत पे कैसे चला जाएगा, तो उसकी बेहतरीन मिसाल कुरान में बताया साहब मोहम्मद हैं। बेहतरीन मिसाल है। तो अब उन्होंने क्या किया, तो वो चीज़ हम अपने किरदार में लाएंगे। सिर्फ नाम से, हुलिये से थोड़ी बताएंगे। हुलिये में तो वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई रावण ने सीता को जो चुराया था वो तो वेश धर करके आए थे, मतलब जो है वो एक साधु के वेश में आया था। सही है। तो अगर वो है ना, तो मेरे ख्याल में अमल करके दिखाना पड़ेगा। और मस्जिदों के इंतज़ामिया को ये रोल उठाना चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हम मस्जिदों को सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह बनाने के बजाय उन्हें अपने सोशल रिफॉर्म और लोगों की मदद करने का एक मजबूत सेंटर बनाए। बेशक, बिल्कुल ठीक है। मौलाना एजाज अहमद साहब, आप कैसे बताएंगे? जैसे मैंने जिक्र किया, जमात इस्लामी हिंद की जो मरकज़ की मस्जिद है, हो सकता है दूसरी मसाजिद में भी वैसा ही हो। जामा मस्जिद में भी हमने देखा है कई बार जो है कोई सब्जेक्ट होता है, ख़ासतौर से उसी के ऊपर तकरीर होती है, ये सच है। तो ये सिलेक्शन जाहिर है करना पड़ेगा, मतलब सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि इस हफ्ते का ये इशू है। और ख़ास तौर से जैसे रमज़ान का महीना है, या फिर जो है बकरीद का मौका है, या फिर बच्चों के इम्तिहानात का मौका है, या फिर कुछ मुल्क के अंदर कुछ दूसरी चीज़ें आ गई हैं, तो अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है वो मतलब जो है उनका इंतखाब किया जा सकता है और उसके ऊपर फिर तकरीर की जा सकती है। मगर फिर यहाँ पर एक अहम सवाल फिर वही जो अभी मुमताज़ आलम रिजवी साहब ने उठाया था, वो ये कि जो हमारे इमाम हजरात हैं, जो मस्जिद का इमाम है, उसको कितनी समझ है, कौन सी डिग्री उसके पास है, कितनी तालीम हासिल की हुई है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि मतलब वो क्या कुछ बताएंगे लोगों को। तो थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिए कि खुतबे का जो सब्जेक्ट है, देखिए जो अरबी में पढ़ा जाएगा वो तो अपनी जगह है, मगर उससे पहले जो तकरीर होती है उसको भी खुतबे का पार्ट माना जाए, तो वो कैसे उसका सब्जेक्ट तय हो और कैसे वो हर मस्जिद उसको फॉलो करे। इस मामले में हमारी रहनुमाई होती है कुरान मजीद से भी और हदीस से भी। हदीस में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप मदीना तशरीफ लाए तो खुबा में आपने कौन सा खुतबा दिया और कौन कौन से बड़े बड़े अहम खुतबे आपने बसीर नबियों ने दिए, सारी बातें हमारे सामने आती हैं। फिर देखिए कुरान मजीद क्या सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए आया है? कुरान मजीद पूरी जिंदगी तब्दील करने के लिए और सारी दुनिया को अल्लाह ताला की तरफ लाने के लिए। तो आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर जितने सब्जेक्ट हैं सब पर बात हो सकती है। अलबत्ता हमारे एक बुजुर्ग सही बताया, बुनियादी बातें, ईमान की बातें हैं, तक़वा की बातें हैं, परहेजगारी की बातें हैं, हुकूक लिबाद की बातें हैं, उन पर तो हम तवज्जो देंगे ही। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज हमें क्या करना चाहिए? एक और गलत बात भी आ गई है। जिस साहब ने फरमा दिया कि इमाम को तनख्वाह देना, नमाज पढ़ाना हराम है। आप चर्चेस पे जाकर देखिए कितने लर्नेड लोग होते हैं जो पादरी होते हैं, या फिर हमारे आप सिखों के बड़े बड़े गुरुद्वारे, जैसे गुरुद्वारा रकाबगंज है, पार्लियामेंट के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर जाकर देखिए वो लोग खाना भी खिलाते हैं, वो लोग मदद भी करते हैं, सबका सारे के सारे काम करते हैं। तो मस्जिदों को हमने महदूद कर दिया और फिर मसलकी इख्तिलाफात भी हमने ज़्यादा, हमारी छोटी छोटी बातों पर हम तवज्जो देते हैं। सुभान अल्लाह की फ़वाइद, अल्हम्दुलिल्लाह की फ़वाइद। भाई ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
ये दो कलिमे हैं जो खुदा रहमान को बहुत पसंद है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारी पूरी जिंदगी में आना चाहिए। आज हमारे समाजी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, ज़बान और अदब के मसाइल हैं, तहजीब और तमद्दुन के सिविलाइजेशनल मसाइल हैं, इन सब पर लिहाजा हमारे उलमा को और ज़्यादा उससे नजरी के साथ काम करना चाहिए। अब एक और बात जी, कुछ बातें होती जैसे वो बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के खुतबे दिए और जुमा के खुतबे दिए, उससे अल्लाह का खौफ, तक़वा, परहेजगारी, ये बातें तो आएंगी, लेकिन जिंदगी के मसाइल भी आते हैं। चुनांचे इस बात की ज़रूरत है कि हम मस्जिद का जो प्रोग्राम है उसको एक्सटेंड करें और दुनिया की मसाइल पर भी गुफ्तगू करें और अइम्मा बासवाहित होने चाहिए। ठीक है, बहुत छोटी छोटी मस्जिदों में एहतमाम नहीं होगा। अब शिया हज़रत देखिए, शिया हज़रत जैसे अब पूरे इतना बड़ा शहर है, 50 लाख या 1 करोड़ का शहर है तेहरान, वहाँ हमने देखा है कि एक जुमा की एक जगह नमाज होती है। तो मस्जिद की मरकजियत को खास कर जुमा के दिन हमको ज़्यादा उसको दोबारा अता करना चाहिए। इस तरह हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे समाज में बहुत जल्दी और तब्दीलियाँ पैदा होंगी। मौलाना जाहिद रज़ा साहब, आप कैसे बताएंगे, बहुत सारी जगह हम जाते हैं, जैसे नमाज अलग अलग मस्जिदों में कई बार अदा करनी पड़ती है जुमे की, तो फिर वहाँ पर तकरीर जो होती है वो अरबी वाले खुतबे से पहले, तो मैं उसको भी खुतबे का इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ख्याल कि वो खुतबे का पार्ट ही एक तरीके से। तो उसमें बहुत सारी बार ये होता है कि गज़ा में क्या हो रहा है, फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है, या फिर मरने के बाद जो है आपको किस तरीके से जन्नत मिलेगी, क्या होगा, मतलब यानी ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो या तो उन मुस्लिम ममालिक की जिनके ऊपर जुल्म व सितम हो रहा है अलग अलग मुल्कों की तरफ से, या फिर दीन के आसपास चीज़ें सारी घूमती हैं। जहाँ हम रह रहे हैं दुनिया में, दीन तो अच्छी चीज़ है, दीन के बगैर तो दुनिया मुझे लगता है अधूरी है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, मगर जहाँ रह रहे हैं, जिस दुनिया में भेजा है, उसके भी कुछ कायदे कानून हैं, उसकी भी कुछ रवायतें हैं, उसके भी कुछ काम करने हैं, कुछ नहीं करने हैं, तौर तरीके हैं, सियासत है, हुकूमत है, सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मतलब निगाह में या जिसको जहन में रखना बेहद ज़रूरी है। तो कैसे आप बताएंगे, कैसे जो है वो हमारे जो इमाम हैं वो बताएं, जैसे अभी यूसुफ साहब जिक्र कर रहे थे कि कोई अगर स्कीम है वो तमाम लोगों के लिए है तो उसका जिक्र करने में क्या दिक्कत है, कहाँ कोई परेशानी है। अगर सियासत पर कोई मतलब एक किसी पार्टी को सपोर्ट ना करते हुए अगर कोई बात सियासत के हवाले से कही जाए तो उसमें कहाँ कोई बुराई की बात है। या फिर मेडिकल साइंस के लिहाज से भी हम बात करें, मैं एक जिक्र करना चाहूँगा एक खुतबे का। मेरे एक दोस्त हैं वसीम अकरम त्यागी साहब, वो एक बार आए और वो कहने लगे रात को 10 बजे कि मुझे जाना है और जल्दी सोना है। तो मैंने कहा आप तो लेट तक जागने वाले हो, जल्दी क्यों सोना है? बोले पिछले हफ्ते ही मैंने जो जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ की जामा मस्जिद है वहाँ पर एक खुतबा सुना जिसमें बताया गया कि जल्दी सोने और जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हैं और बच्चों के दिमाग पर जल्दी सोने के क्या असरात होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जब आप खुतबे के सब्जेक्ट ऐसे रखेंगे कि वो समझ में आए और वो उस खुतबे का असर समाज पर, सियासत पर और आपके जिस्म पर, आपके घर पर, आपके कारोबार पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जब ये बात इस तरीके से समझाई जाएगी तो मुझे लगता है उसका असर ज़्यादा होगा। तो कैसे इस बात को आप बताएंगे, जो खुतबे का सब्जेक्ट है उसे कैसे मतलब उसको कैसे चूज़ किया जाए? देखिए, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है और हमारे लिए आइडियल हमारे रहनुमा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अभी यूसुफ साहब ने बताया कि हिजरत के बाद पहला खुतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद उक़बा में दिया, और मैं खुतबे की अहमियत और इफादियत चंद जुमलों में आपसे अर्ज करूं कि इतना बेहतर निज़ाम हमें इस्लाम ने अता फरमाया है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि अगर हम कोई बहुत छोटा सा भी प्रोग्राम करें, आज जलसे होते हैं, सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा प्रोग्राम करें, सीरतुन नबी के जलसे हों, इज्तिमात हों, तो हमको महीने भर पहले उसकी तैयारी करना पड़ती है। पम्फलेट छपवाएं, पोस्टर छपवाएं, मुकर्रिरीन को बुलाएं, टेंट का इंतजाम करें, तशहीर करें, पब्लिक को बुलाने के लिए मुख्तलिफ, फिर हम किसी खास खतीब को या खुतबा को या मुकर्रिरीन को दावत दें। कितना मजमा आता है कितना नहीं। इस्लाम ने जो खुतबे का निज़ाम दिया है हमें जुमे का और ईदैन का, वो इतना बेहतर है कि एक अदना से अदना गुनहगार से गुनहगार मुसलमान नहा धो के कपड़े पाक साफ पहन के आता है मस्जिद में और वो जानू अदब तय करके बसत अदब बैठ जाता है और इतना दिलजोई के साथ और इतनी वाबस्तगी के साथ वो खुतबा सुनता है कि फिर कोई किसी दूसरी चीज की तरफ माइल नहीं होता। और फिर उस खुतबे में वो जैसा कि आपने किया कि अरबी का खुतबा तो 2 मिनट का होता है, वो अक्सर मसाजिद में ये रिवाज है कि वो तकरीर से पहले इमाम तमाम मकातिब फिक्र में 10 मिनट 15 मिनट वो तकरीर करते हैं, तो वो भी खुतबे का ही पार्ट है। तो वो ये इसीलिए रखा गया है
अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो इस खुतबे का मकसद ही ये था कि मुसलमान जो इंतहाई बारगाह खुदाबंदी में आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से लौ लगाएं, अपने इमाम की बात सुने, और वो जो खुतबे का असर होता है लोगों के दिलों पर, वो आप सैकड़ों, मैंने जैसा कर्ज किया, जलसा हो, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ टहलते हुए होते हैं, मगर खुतबे का जो निज़ाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया अल्लाह के रसूल ने, वो इतना बेहतर, इंतहाई खामोशी के साथ, इंतहाई बालिदगी और पाकीज़गी के साथ आदमी बैठता है खौफ खुदा दिल में लेकर, और वो अपने इमाम को सुनता है, और वो जो फिर मैसेज होता है, वो जो तकरीरों का, वो खुतबे का असर होता है, वो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं उसकी अमली जिंदगी में। मगर अलमिया क्या है, देखिए दुश्वारी ये हो रही है कि इधर हमने इमामत को माश से जोड़ दिया, और वो मजबूरी है चूंकि लाखों की तादाद में तमाम हिंदुस्तान नहीं बैरून मुल्क में भी उलमा फारिग हो रहे हैं, और ये मामला इमामत का माश से जुड़ गया है, इक्तिसादी से जुड़ गया है। तो नतीजा ये होता है कि जो इमाम साहिबान हैं, अब अव्वलन तो कोई मेयार होना चाहिए उनकी इस्तेदाद का, उनकी सलाहियतों का, उनकी डिग्री का, और दूसरी कम किस्मती ये है, बहुत माजरत के साथ आपके चैनल पे अर्ज करूंगा कि जो सबसे बड़ा अलमिया इस दौर में यह है कि जो मसाजिद के कमेटी के जिम्मेदारान हैं, जो मुतवल्लियान हैं, जो सदूर हैं, वो मैं माफी चाहूंगा, सबको नहीं कह रहा, लेकिन बड़ी तादाद उसमें जोहला की है, बड़ी तादाद में ऐसी है, जोहला की है, नाकिबत अंदेश लोगों की है। और इमाम की मजबूरी बेचारे की ये है कि आपको पता नहीं आपके इलाके में, हमारे यहाँ तो 8,000 10, और फिर उस पर अलमिया ये है कि अगर कोई इमाम चला गया, 10,000 उसका मुशायरा था या नजराना था, और उसके बाद दूसरा इमाम आया 8,000 में, तो हमारे जिम्मेदारान ने उसी को रख दिया कि यार 2,000 तो कम है, क्या सलाहियत है इनके पास, क्या नहीं, इसकी सलाहियत क्या है, इसकी इस्तेदाद क्या है, इसकी तकरीर की हैसियत क्या है, इसका इल्म क्या है, हमने ये सब। इमाम भी बेचारे बेरोजगारी के एतबार से और माशी एतबार से वो भी मजबूर हो गए, वरना इमाम। और एक दूसरी बात मैं आपके इस चैनल में अर्ज कर दूं कि यही खुतबा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों से ये भी पैगाम दिया कि जमहूरियत इसे कहते हैं। वो खुतबा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमाते थे, और कोई सहाबी अगर चाहते थे दौरान खुतबा ही तो खड़े होकर अल्लाह के रसूल से सवाल कर लिया करते थे, अपने मसाइल के बारे में अगर मालूमात फराहम करना होती थी, अल्लाह के रसूल कभी नाराज नहीं होते थे। वो दौरान खुतबा ही था कि मिंबर पर फारूक आजम जैसा जलील कद्र सहाबी और एक शख्स खड़ा हो जाता है और कहता है, उमर बताओ कि मुझे भी कपड़ा मिला था 2 गज और आपको भी, आपका कुर्ता लंबा कैसे हो गया। ये दौरान खुतबा ही, इससे बड़ी जमहूरियत और क्या हो सकती है कि एक शख्स खड़ा हो जाता और कहता, बताइए आपका कुर्ता लंबा कैसे, 2 गज मुझे मिला था माले गनीमत में, 2 गज आपको। तो हजरत फारूक आजम ने उसको मुतमईन किया, आपके बेटे ने कहा कि 2 गज मेरा था तो मेरे बाप का, इसलिए लंबा कुर्ता हो गया। तो ये जमहूरी निजाम भी अगर कहीं मिला तो मस्जिदों से मिला और खुतबे से मिला। तो खुतबे का तो सिस्टम इतना बढ़िया और इतना उम्दा था कि आज भी अगर हमारी मस्जिदों में नाफिज हो जाए। और दूसरी बात, ये मस्जिदों के सदर मुतवल्ली अगर पढ़े लिखे लोग हों, बासलाहियत हों, तो यकीनन वो इमाम की भी और विजनरी भी हो, बासलाहियत होने के साथ विजनरी होना बहुत जरूरी है। कुछ कहना चाह रहे हैं यूसुफ साहब जी? जो अभी जाहिद साहब ने कहा, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बेचारे इमाम। शायद यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में लिखा है, कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझेंगे बेचारे 2 रकअत के इमाम। और एक बात और उन्होंने कही कि भाई इमाम पढ़े लिखे होने चाहिए। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो उनका पढ़े लिखे। तो सवाल ये है कि हम जो इमाम पैदा कर रहे हैं, जिनको हम मस्जिद में इमाम एक नौकर की तरह, एक सर्वेंट की तरह रखते हैं, तो ये निज़ाम किसने बनाया है और इस निज़ाम को चलाने वाले लोग कौन है, वो अपने गिरबान में झांक के कब देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, दारुल उलूम देवबंद हो, नदवा हो, कोई और हो, ये जिसे हम इमाम साहब या मौलवी साहब कहते हैं, उसकी तालीम क्या है? 10 साल की उम्र में पढ़ते हैं, 8 साल में मौलवियत का वो पढ़ लेते हैं और बन गए मौलवी साहब। तो अब वो 8 साल की जैसे कोई अपनी मौलवियत की डिग्री दी है, वो डिग्री किसको इक्विवेलेंट है? वो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न एजुकेशन में अगर आप जाए तो 12th के इक्विवेलेंट है। तो क्या 12th तक पढ़े हुए किसी आदमी को आप उस सब्जेक्ट का माहिर मानेंगे या PhD को मानेंगे? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हमारे लिए रोल मॉडल मस्जिद कौन सी होनी चाहिए? हमारे लिए रोल मॉडल होनी चाहिए मस्जिद नबवी या हरम शरीफ। तो वहाँ 5 वक्त के तो अलग अलग इमाम है और सब इमाम कोई सुप्रीम कोर्ट का जज वहाँ पर है, कोई प्रोफेसर है। तो क्या मस्जिद के अंदर जब नमाज पढ़ने जाते हैं, हर नमाज में एक मस्जिद के अंदर 20 लोग होते हैं, क्या उसमें कोई ऐसा लायक आदमी जो नमाज भी पढ़ा दे? तो अगर ये सलाहियत भी हमने अपने अंदर पैदा नहीं की है कि एक आदमी 25 लोगों के हुजूम में एक आदमी ऐसा हो जो खुद नमाज पढ़ा दे, तो आपको नौकरी इमाम पे
इमाम को तनख्वाह पे रखने की जरूरत ही नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक है, वो मस्जिद वो एक हाँ, खैर ये ठीक है, आज आपकी के बात, उससे हाँ, एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन इस पे गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, जो खुतबे के जो सब्जेक्ट हैं वो बेरोजगारी क्यों नहीं हो सकते, या जो नौजवान तबका वो गाफिल है या गलत इक़दामात उठा रहा है या भटक रहा है, वो क्यों नहीं हो सकते, और या फिर जैसे मैंने सरकारी स्कीमें हैं या बहुत सारे इश्यूज़ है, कोई एक तो इशू है नहीं, तो बहुत सारी राह रास्त पर लाना बेहद ज़रूरी है। और राह रास्त क्या होता है, जब कोई आलिम अपनी बात कहता है और मस्जिद में वो कहता है, आलिम होना ज़रूरी है लेकिन ठीक है, तो उसकी बात का असर होता है, ऐसा नहीं है कि असर नहीं होता, सुन भी जाती है और फिर असर भी होता है। तो सब्जेक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब्जेक्ट क्यों नहीं कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना है, खाली मरने के बाद थोड़ा ये सब कुछ है, जो जहाँ जिंदा है वहाँ की बात करना भी तो बहुत ज़रूरी है, सिस्टम की बात भी करना ज़रूरी है, सिस्टम को समझना और समझाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल खुर्शीद साहब, देखिए मैं जिस पथ मंजर से आता हूँ, मैंने बचपन से मिंबर और जुम्मे में खुतबा, ये मैं बचपन से सुनता आया हूँ। और हमारे यहाँ दो सब्जेक्ट पे दो बार खुतबा, मतलब दो बार तकरीर होती है। एक होती है जो कौमी मसाइल है, मकामी मसाइल है, और एक जो होता है जो आलमी मसाइल है कि आलमी इस्लाम के क्या मसाइल है। तो दो हमने बचपन से हमने सुने। हाँ। माह रमजान में इसी तरीके से अगर हम देखें तो माह रमजान में सिर्फ जो है वो रोजा इफ्तार नहीं होता है, बल्कि इफ्तार से पहले हमारे यहाँ बाकायदा जो इमाम होता है वो 10 मिनट मसाइल बताता है कि क्या मसाइल हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये हम बचपन से सुनते आए। और हालात हाजरा जो हम कह रहे हैं, देखिए मैं एक सोच रहा था कि आपने कभी गौर किया कि ये आस्था क्यों लेकर के खड़े होते थे उलमा, आज भी अइम्मा खड़े होते हैं, क्या इसकी जरूरत थी? आस्था की ताकत जो है नहीं समझ पाए शायद। ये बहुत जबरदस्त चीज थी कि इससे आपके अंदर बलबला हो, जोश हो, जो इमाम खड़ा हो, इसीलिए कहा गया है एतमाद पैदा हो, एतमाद होना चाहिए। हाँ, एतमाद कि आप जब खड़े हो तो एक रोब हो, हाँ। आप जब बात करें तो एक तमकनत हो आपके अंदर, हाँ। और आप जब सब्जेक्ट, आज आप देखिए हमारे यहाँ, मैं दूसरों क्या नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ आए दिन यानी हर जुमा को आज जो इजराइल और ईरान या इस सब पे बाकायदा जो है एक पूरी तकरीर होती है भरपूर तरीके से। मुझे अभी अल्लामा इकबाल का जिक्र किया, तो अल्लामा इकबाल ने इमामत पे एक नज़्म ज़र्बे कलीम जो उनका मजमूआ है उसमें लिखा है कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमामे बरहक, है वही तेरे जमाने का इमामे बरहक, जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे, जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, और देके एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, देके एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, और फुक्र की तान चढ़ाकर तुझे तलवार करे, धार जिसपे स्थान कहते हैं जो धार लगाई जाती है, और गुर्बत जो है। और सुनिए फितनाए मिल्लते बैदा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आप देखिए, ये अल्लामा इकबाल ने, तो ये जो मसला आपने उठाया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये मसला नया नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है। अल्लामा इकबाल ने ये नज़्म नहीं लिखी है। तो हमें फिर, जैसा कि मैंने कहा खुर्शीद भाई, बहुत बड़ी चीज है। देखिए हम दूसरों के यहाँ, मैं कोई मसले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना तजर्बा बयान कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ किसी को नमाज के लिए नहीं खड़ा कर, बाकायदा उसको देखा जाता है आप सनद याफ्ता है कि नहीं है, आपका जो है शीन काफ वो दुरुस्त है कि नहीं, आप मसला मसाइल से वाकिफ है कि नहीं है, उसके बाद उसे मुसल्ले पर जाने दिया जाता है। हर कोई नहीं जाता है। मेंबर का भी यही मामला है कि हर कोई मेंबर पे जा करके और जो है शुरू नहीं होता है। आपने देखा होगा जोश मलियावादी इतने तालीम याफ्ता थे, लेकिन कभी वो मेंबर पे जाके नहीं बैठे, मेंबर पे पास खड़े होकर के वो हमेशा अपना कलाम पेश करते थे। तो कम से कम इन तमाम चीजों का हमें ख्याल। एक आखिरी बात मैं खुर्शीद साहब और करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, चूंकि मौलाना जाहिद साहब मौजूद है। देखिए जब से हमने
मस्जिदों को छोड़ करके और मिली तंजीमों पे तवज्जो देनी शुरू कर दी। तो वहां से भी बिगाड़ पैदा हुआ है कि हमने तंजीमों को तो बहुत मालामाल कर दिया और मस्जिद को तना छोड़ दिया। तो हमें जो मिली हमारी तंजीमें हैं उनको भी चाहिए कि वो मस्जिदों के अइम्मा और मस्जिदों के रखरखाव और उस पे कमेटियों पे न छोड़ें, बल्कि उस पे तवज्जो करें। मैं समझता हूं कि तब वो, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट जारी करते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं ठीक है, वो तो हमने जिक्र किया ही, बहुत सारी ऐसी मस्जिद है जहां पर ये सब्जेक्ट होता है। सही बात है, होनी चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है साहब, देखिए मसाजिद के वापस रोल पर हम आते हैं, चूंकि मसाजिद और खुतबा जो है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो है दोनों का बड़ा अहम रोल है समाज को एक सिमत दिखाने की, डायरेक्शन दिखाने में बड़ा रोल है। वो दीन के हिसाब से भी है और दुनिया के हिसाब से भी है। तो अब बात यह है कि देखिए बहुत सारे, जैसे तमिलनाडु की एक मस्जिद थी जहाँ से एक IAS भी हुए, चूँकि वो कोचिंग सेंटर चला रहे थे वहाँ पर, शायद अभी भी चलता होगा। और अगर हम जाहिद रज़ा साहब, अगर हम बात करें हैं दिल्ली की जामा मस्जिद की, तो एक ज़माने में यहाँ से तो मतलब उसको तो लोग फतवा कहते थे, जो जानकारी जिनके पास कमी होती है वो फतवा ही उसको कहते थे। हालांकि वो एक तरीके से वो डायरेक्शन होती थी या फिर एक जो है अपील कह लीजिए, वो होती थी सियासी अपील कि भाई आपको किधर वोट डालना। मगर अब वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मगर पिछले 2 साल से एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जो जामा मस्जिद का रोल है वो उसको थोड़ा सा मतलब, मुमताज़ आलम रिजवी साहब आपने भी गौर किया होगा कि जो शाही इमाम है वो एक रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम जो है वो उन्होंने शुरू किया है। और ये देखिए रोज़ा इफ्तार पार्टियाँ तो अलग अलग ख़ासतौर से सियासी लोग करते हैं और वो अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, मगर मस्जिद के अंदर बड़े ही सलीके से उसको किया गया और अलग अलग जो है वो मकतब फ़िक्र के लोग वहाँ आते हैं, अलग अलग शोबे के लोग आते हैं, अलग अलग मज़ाहिब के लोग आते हैं और बहुत सारे अलग अलग मतलब मुल्कों के सफ़ीर भी वहाँ पर आते हैं। तो मैं पढ़ रहा था अभी कहीं, तो मतलब उसकी तारीफ़ लिखी किसी एक चैनल के मालिक ने, और वो चैनल जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर ये होता है कि तो नफ़रत भी फैलाते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छी पहल है और अब यहाँ पर आकर के अच्छा लगता है, मस्जिद में आकर के और रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो देखिए एक बार मौलाना अरशद मदनी 2014 में गालिबन मुमताज़ आलम रिजवी भी उस प्रोग्राम में रहे होंगे, देवबंद में हुआ, जब उन्होंने कहा कि मस्जिदों के और मदरसों के दरवाजे खोल दीजिए गैर मुस्लिमों के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सोच थी उनकी, एक फिक्र थी। तो कैसे मसाजिद का रोल जो है वो और ज़्यादा बढ़ाया जाए, समाज को अवेयर करने में, समाज के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हो गए हैं मज़हब के नाम पर या दूसरी चीज़ों के नाम पर, उस इख्तलाफात को ख़त्म करने में मसाजिद का जो रोल है वो कैसे बढ़ाया जाए और वो कैसे उस पर काम किया जाए, ये बताइए मौलाना जाहिद रज़ा साहब। देखिए बहुत अच्छा जिक्र किया आपने जामा मस्जिद का। मैं समझता हूँ न सिर्फ जामा मस्जिद में बल्कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ मकामात पर और सियासी जमातों के सरबराहों के यहाँ भी रोज़ा इफ्तार कराया जाता था और उसके बाद फिर ईद के मौके पर ईद मिलन भी। ये एक बेहतरीन तरीका है खैर सगाली का, कुर्बत पैदा करने का, आपसी भाईचारगी का, रवादारी का। और बहुत सही बात कही मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी, हमारे जिन अकाबिर जो कहते हैं कि हमें अपने मस्जिदों के और मदरसों के दरवाजों को खोल देना चाहिए। और मैं तो ये भी अर्ज करता हूँ कि जो इस तरह के यौम जमहूरिया का प्रोग्राम है या 15 अगस्त यौम आज़ादी का प्रोग्राम है या इस तरह के जो प्रोग्राम है, उसमें भी इस तरह के प्रोग्रामों में हमें उनको बुलाना चाहिए गैर मुस्लिमों को, ताकि ये गलतफहमियां दूर हों। जो मस्जिदों का तसव्वुर, अब फिर दोबारा से कर सकूं, जब ये कोरोना वाला मामला आया तो लोग दाखिल हुए, इसी तरह से हमारे यहाँ जब बाढ़ का मसला आया ऊपर उसमें, तो फिर बहुत सी मस्जिदों से, हमारे यहाँ से भी बहुत ऊपर पहाड़ पे जोशीमठ में जब वहां आपदा आई तो बहुत सी मस्जिदों से हुआ। तो उससे क्या हुआ कि कुर्बत पैदा हुई मस्जिदों के ताल्लुक से, जो नफरतें थी, जो गलतफहमियां थी वो। दूसरी बात मैं आपके इससे ये भी अर्ज करूंगा, एक अलमिया जैसे यूसुफ साहब ने भी कहा कि मदरसों में सिर्फ 6 साल 8 साल 6 साल में मौलवी और 8 साल में आलिम और मुफ्ती वगैरह। हम साथी में थे मुमताज आलम साहब उस पे उज़्बेकिस्तान के सफर पे, जितने वहां बड़े मकामात और जो अइम्मा हदीस हैं, हजरत इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, हजरत इमाम बुखारी, इसके अलावा बुजुर्गान दीन हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, जितने काबिर अइम्मा और बड़े उलमा अपने वक्त के थे, तमाम के तमाम जहां उनके मज़ारात हैं, उन मज़ारात से मुंसलिक और बिल्कुल उनके मंसूब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी, इमाम तिरमिज़ी यूनिवर्सिटी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी यूनिवर्सिटी। नतीजा क्या होता था कि जो उन यूनिवर्सिटियों से उलमा फारिग हो रहे थे, वो न सिर्फ हदीस और कुरान का इल्म लेके बल्कि दुनिया के तमाम उलूम को हासिल करने। तो हमारे यहाँ ये भी हुआ कि हमने मदारिस को महदूद कर दिया, मदारिस की तालीम को महदूद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो इमाम निकल रहे हैं, जो मौलवी फारिग हो रहे हैं, वो दुनियावी हालात और दुनियावी उलूम का उनको ज्यादा वाकिफ नहीं है। तो बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम बहुत अच्छी चीज है, होते थे। 2014 के बाद हालात बदले हैं, कुछ लोगों में खौफ,
कुछ मसलहतें, कुछ दहशत वाजपेयी जी के जमाने में। लेकिन खौफ से तो बाहर निकलना पड़ेगा, खौफ का कोई मामला ही नहीं है इसमें। खौफ से बाहर बिल्कुल निकलना पड़ेगा, और इस तरह के प्रोग्राम के बेहद मुफीद असरात होते हैं और बहुत कुर्बतें पैदा होती हैं। यूसुफ अंसारी साहब, क्या कुछ आखिर में कहेंगे, क्या कुछ आपके मशवरे रहेंगे मसाजिद के अइम्मा से भी, और जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, उनसे भी, और समाज के उन लोगों से भी जो मतलब एक तरीके से असर रखते हैं अपने आसपास के इलाकों में? देखिए, मैं मानता हूं कि जो हमारी मस्जिदें हैं वो हमारे पास एक मजबूत सेंटर हैं, और उन सेंटर का इस्तेमाल करके आज जो पूरे मुल्क में जो मुसलमानों की तस्वीर पेश की जा रही है कि साहब मुसलमान, हर प्रॉब्लम की जड़ मुसलमान है ना। तो उसकी वजह यह है कि हमने अपने आप को कभी एक अच्छे शहरी के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक सिस्टमेटिक तरीके से पेश नहीं किया। सही। अब ये हमारे सामने मौका है कि जो भलाई के काम करने का हमें हुक्म है, उन भलाई के कामों को जो तंजीम जहाँ है, तो जो हर मस्जिद की कमेटी है और उस कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो इनिशिएटिव ले, जो लोग आए उसके अंदर, और अच्छे लोग। भाई हम सिर्फ ये हमने कोसते रहे हमारे इमाम अच्छे नहीं है, ये अच्छा। तो जो नज़दीक के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, स्टूडेंट लाइफ में हमने भी अपनी मस्जिद का निज़ाम संभाला और हमने कई अच्छे काम वहाँ पर किए ना। तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम एक मस्जिद कमेटियाँ से, जो इंतजामिया कमेटी हैं, उनके से हम कांटेक्ट करें, उनके सामने एक प्रपोजल रखें कि भाई हम मस्जिद से जुड़ के ये काम करना चाहते हैं, इसमें हमारी मदद करें, इसमें समाज का फ़ायदा है, समाज का फ़ायदा अल्टीमेटली हमारे मुल्क का फ़ायदा है। तो मुसलमानों की इमेज काफ़ी हद तक सुधर सकती है। इसमें हो सकता है 2, 4, 10, 20, 50 साल लग जाए, क्योंकि बिगड़ने में भी तो इतना साल लगा है, लेकिन शुरुआत कभी तो करनी होगी, किसी को तो करनी होगी। तो हम क्यों नहीं शुरुआत करें? क्योंकि अगर हमने शुरुआत नहीं की तो आने वाली नस्लें हमें भी लोग कोसेंगे कि भाई उस ज़माने में कुछ लोग थे जो टीवी पर बैठकर बड़ी अच्छी बातें करते थे, लेकिन अमलन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इसलिए हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल, सबको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मौलाना एजाज अहमद साहब, क्या कुछ कहेंगे आखिर में? और उसके बाद फिर मैं मुमताज़ आलम रिजवी साहब आपके पास आऊँगा। तो चूँकि वक्त की कमी है, क्या कुछ सजेशंस होंगे तमाम लोगों के लिए आपके? बुजुर्गों ने जो कुछ कहा, खुदा से कलाम के तौर पर यह बात कही जा सकती है। मैं फैक्ट एंड फिगर्स पेश करूंगा। हिंदुस्तान में अंदाजा है कि 8 से 10 लाख तक मस्जिदें हैं। छोटे छोटे देहात छोड़ दीजिए, अभी वो महदूद है उनका दायरा। बड़ी बड़े शहर है हमारे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। देखिए, हैदराबाद की आबादी 1 करोड़ है, दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है, बॉम्बे की आबादी 2.5 करोड़ है। बड़े बड़े शहर हैं। तो मस्जिद का जो बुनियादी किरदार है दोबारा जिंदा किया जाए। और बड़ी अच्छी बात हमारे एक बुजुर्ग ने बताई कि भाई गैर मुस्लिमों को बुलाइए। हमारा खुदा जो है वो किसी गिरोह का खुदा नहीं है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। सही, रब्बुल आलमीन है। और हमारे हुजूर, हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन है। और कुरान मजीद हुदल लिल आलमीन है। वो आएंगे तो उनकी गलतफहमियां दूर होंगी, और हम कुछ बातें ईसाइयों से सीख सकते हैं, कुछ सिखों से सीख सकते हैं कि मस्जिद को खिदमत का, मोहब्बत का और ये मरकज बनाया जाए। इंशाअल्लाह इससे एक बहुत अच्छा माहौल पैदा होगा और सारे मसाइल हल होंगे। ठीक है, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, क्या कुछ कहेंगे आखिर में? क्या सजेशंस होंगे आपके? देखिए, बिल्कुल हमारे यहाँ जो दावत और तबलीग का मसला है वो यही तो है। तो दावत तो हमें देनी ही चाहिए और हमें बुलाना चाहिए, और लोग आते भी हैं। हमारे यहाँ जब रोजे इफ्तार हुआ तो उसे कहा गया था कि सियासी इफ्तार, ये जो गलत प्रोपेगेंडा किया गया, मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए। सियासी इफ्तार नहीं, बल्कि आप उसको जरा से पॉजिटिव हर चीज को अगर लेकर के आगे बढ़े, कि जिसे आप सियासी इफ्तार कह रहे थे, सही है, वही मैं कह रहा हूँ। अभी आपको एक आखिरी मिसाल मैं दूं। अभी ईरान में जब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब की शहादत हुई, और वहां पे जब जूरी ने इंतखाब किया मुश्तबा खामनाई, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का, तो मैं देख रहा था, उनको पढ़ रहा था कि उनकी लियाकत क्या है। आप देखिए, फिक़ह में उन्होंने मतलब 30 साल तो उन्होंने तालीम हासिल की है। खुर्शीद रब्बानी साहब, 30 साल आपने तालीम हासिल की, उसमें फिक़ह, साइंस और जंगी जो है वो, इसके अलावा और तमाम उमूर में। तो ये जो जज्बा होता है कि कम अज कम तालीम, और जो इमाम होता है वो मुसलसल उसको पढ़ते रहना चाहिए, उसको गौर हर वक्त अपडेट रहना चाहिए। अपडेटेड वर्जन जो है आते रहना चाहिए। जैसे वकील जो है वो आखिरी दम तक पढ़ते रहते हैं, या डॉक्टर्स भी। बिल्कुल ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वक्त की कमी है, कुछ कहना चाह रहे हैं और डॉक्टर साहब? नहीं,
हाँ। चलिए वक्त की कमी है, वक्त की कमी है सर, मैं इंशाल्लाह माफी कभी। चाहूंगा। चलिए मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बड़ा अहम इशू था और जाहिर तौर पर बातें तो होती रहती हैं, मगर चीज़ों को समझ करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ना। पढ़ने के बाद जो है उसको समझना और समझने के बाद उस पर अमल करना, चूंकि जब तक अमल नहीं करेंगे लिखा रहेगा उससे कुछ नहीं होगा। असल अमल है, पढ़ना है, समझना है और अमल करना, और अमल करके दिखाना है कि कैसे ये मसाजिद जो हैं ये ज़रिया बन सकती हैं समाज को नई डायरेक्शन देने का। मैं आप तमाम मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।